नव निर्माण कराने आए, निज जन उनके संग में। पत्थरवत तुच्छ जन है, आग जंग में। परम ब्रह्म चक्रधर है, दीन दुखी का रखवाला। महाविश्व का नायक वो, सावित्री सुत दुलारा। महासंभूति चक्रधर है, जगत में उज्ज्वल तारा। महाविश्व का नायक दुलारा। धर्म गुरु और राज गुरु भी नाकाम हुए हैं सारे। धर्म गुरु और राज गुरु भी नाकाम हुए हैं सारे। कलिकाल की छाया को हटाने चल के पधारे। परम पिता के पास आओ, भेद भाव भूल सारा। महाविश्व का नायक वो, सावित्री सुत दुलारा। महासंभूति चक्रधर है, जगत में उज्ज्वल तारा। महावीर का नायक वो, सावित्री सुत दुलारा। सावित्री सुत दुलारा। सावित्री महासंभूति चक्रधर है, जगत में उज्ज्वल तारा। महासंभूति चक्रधर है, जगत में उज्ज्वल तारा। महाविश्व का नायक वो, सावित्री सुत दुलारा। महासंभूति चक्रधर है, जगत में उज्ज्वल तारा। महाविश्व का नायक वो, सावित्री सुत दुलारा। नव निर्माण कराने आए, निज जन चक्रधर की, माँ शंभुति चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, माँ शंभुति चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासंभुति चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर
की, परम ब्रह्म चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की। मानवता के संवाहक है, मानवता के संवाहक है, हम धरती को सजाएंगे, हम धरती को सजाएंगे, हम प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की। Now there will be rendition of Soumya Sangeet. Param Brahma Chakradhar Ji has graced us by giving the name Soumya Sangeet for the musical lyrics, which will be sung from Samvahat organization. The beauty of this music is it can be rendered at any time of day and night. दिल दिया है जाती देंगे, हरे चक्रधर तेरे, दिल दिया है जाती देंगे, हरे चक्रधर तेरे संकटी भारत माता, दारुण संकटी भारत माता, उठ रे उठ तरुणा आता, उठ रे उठ तरुणा आता। ओम परम ब्रह्म चक्रधर, ओम परम ब्रह्म चक्रधर, ओम परम चक्रधर, ओम परम ब्रह्म चक्रधर, ओम परम ब्रह्म चक्रधर, परम ब्रह्म चक्रधर, परम ब्रह्म चक्रधर। महाशंभुति चक्रधर की, महाशंभुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की। अब हमारी आदरणीय शकुंतला माता कल्याण सुंदरम जी को नागपुर से हेमलता देवी माला पहनाएंगी। Now Hemlata Devi from Nagpur will garland to respected Shakuntala Mata Kalyan Sundaram ji. महासम्मुति चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, परम ब्रह्म चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, हमारे प्रिय चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर की, महासम्मुति चक्रधर
आदरणीय गुरुदेव अरुण जी को अनुरोध है कि वे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महाशंभूति चक्रधर जी को मालार्पण करें। मेरे ज्ञान हो तुम्हें मेरे ज्ञान हो, तुम्हें मेरे ज्ञान हो, तुम्हें चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो, तुम्हें मेरे चक्रधर शिव कृष्ण राम हो। दुनिया तूने बनाई, तुझे दिया जीवन है, दुनिया तूने बनाई, तुझे दिया जीवन है, तुझे सब बनाया तूने, सागर की भी पवन है। दुनिया तूने बनाई, तुझे दिया जीवन है, तुझे सब बनाया तूने, सागर की भी पवन है। ज्योति तुम्हारी सब में, दुनिया तुम्हारा हो, ज्योति तुम्हारी सब में, दुनिया तुम्हारा हो, तुम्हें चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो। ज्योति तुम्हारी सब में, दुनिया तुम्हारा हो, तुम्हें चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे चक्रधर कृष्ण शिव। तेरे सिवाय यहाँ कुछ काम का नहीं है, तेरे ही कारण इज्जत मगा नहीं है। तेरे सिवाय यहाँ कुछ काम का नहीं है, तेरे ही कारण हर चीज मगा रही है। तुम परमात्मा मेरे, तुम परमात्मा मेरे, तुम परम धाम हो, तुम परमात्मा मेरे, तुम्ही परमात्मा मेरे, तुम्ही परधाम हो, तुम्ही चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही परमात्मा मेरे, तुम्ही परम धाम हो, तुम्ही चक्रधर मेरे शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ध्यान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे चक्रधर शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ध्यान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे चक्रधर शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ध्यान हो, 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 तुम्ही मेरे कान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे शिव कृष्ण राम हो। तुम्ही मेरे ध्यान हो, तुम्ही मेरे ज्ञान हो, तुम्ही मेरे शिव कृष्ण राम हो, शिव कृष्ण राम हो, शिव कृष्ण राम। अब हम परम श्रद्धेय परम पूज्य परम ब्रह्म चक्रधर जी से अनुरोध करते हैं कि वह अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। Now we request our Param Shraddhe, Param Puj, Param Brahma Chakradhar ji to enlighten us with his words. चतुर्थ वार्षिक सांगठनिक सम्मेलन में उपस्थित सारे मेरे श्रद्धेय सभी लोगों को मेरा शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आशा करता हूँ सभी सुखी रहे, उनकी तन मन पवित्र रहे।
और जाने अनजाने में जिस जगह में आज आए हैं उनकी सत्यता को जानने के लिए और उसके साथ अपने आप को मिलाने के लिए वो प्रयास करें। हम लोग पिछले 3 साल हुआ, इस बार 4 साल हुआ, एक संगठन बनाए जिस संगठन में परमात्मा की भावना को लेके प्रकृति की सेवा करने के लिए सभी प्रतिज्ञाबद्ध हुए। और अभी तक कर्म सभी ही मिलकर कर रहे हैं। जितना हमारा ज्ञान वृद्धि हुआ है उसके अनुसार कर्म हुआ है। जितना मित्रता भाव, जितना चेतना के साथ मिले हुए हैं उसके अनुसार हुआ है। इसलिए कर्म जो कर किए हैं, जितना फल मिला है, हम यही सोचेंगे कि उतना ही हमारा जीवन में आलपित हुए हैं। और अंदर की चेतना कम और हम आलपित कम है और कर्म और कर्म फल को ज्यादा ही आगे ले जाएंगे, ऐसा मैं तो नहीं समझ रहा हूँ। हमारे चेतना जितना जाएगा और मित्रता की भाव जितना मजबूत होगा, जो और कभी नहीं टूटने वाला है, उस अवस्था में अगर हम संगठनिक कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे तो वही मजबूत रहेगा। नहीं जान के या केवल माने एक फ्लो में आके हम आगे के बहुत कर्म के, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा के भाव को भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और प्रकृति का भी सेवा को हम नहीं छोड़ेंगे। दोनों तरफ हम जिएंगे, दूसरे को जीने के लिए देंगे। ये सद्भाव को प्रतिष्ठा करने के लिए प्रकृति और पुरुष की दोनों को अच्छी तरह से मिलावट करना हर एक का हमारा कर्म है। और मैं थोड़ा ही यहाँ का कमेटी मेंबर से थोड़ा कह रहा हूँ कि अभी तक इस साल जो जो किए हैं क्या थोड़ा बताएं, फिर मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जीवन की जो महत्व उद्देश्य है कि व्यक्ति महान सत्ता के साथ मिलके प्रकृति को सेवा करे और सेवा ले। इस तीनों चीजों को मिलाना, अपने आप को इस पूर्ण प्रकृति के साथ मिलना और परमात्मा की भाव को पकड़ के रखना और चलना, ये मैं मानता हूँ बहुत ही कठिन है। क्योंकि इसमें अपने आप को मिलाना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कैसे अपने आप को उनसे मिलाना, उनको मिलाना। हजारे बाधा आता है जो अपने जीवन के संस्कार दूसरे जीवन के संस्कार से मिलजुल के चलना बहुत कठिन होता है। हर एक का जब आत्मज्ञानी होता है, आत्मसम्मान जब खोते हैं तो सबको ही बहुत दुख पहुंचता है। इसलिए स्वयं मैं भी उस दुखी के लिए मैं भी दुखी हूँ कि हाँ, हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। और लेकिन व्यक्तिगत आत्मसम्मान एक अलग होता है और सांगठनिक जीवन का आत्मसम्मान एक अलग होता है। सांगठनिक जीवन में जो जिस पोजीशन में जिसको रखा जाएगा, वर्तमान उस पोस्ट का ही वही उसका आत्मसम्मान होना चाहिए, व्यक्ति रूप से नहीं। वो सांगठनिक जिस पद में रहेंगे, जिस जगह में रहेंगे, जिस दायित्व में रहेंगे, वही उसका आत्मसम्मान होता है। उस आत्मसम्मान को बजाय रखना उनकी धर्म है। हमने बहुत ही लोगों को जो वचन दिए हैं कि हम पूरा ही दुनिया में एक नया दिग्दर्शन और नए तरीका मिलने के लिए रास्ता दिखाएंगे, कैसे शांतिपूर्ण रूप से ही अन्याय अत्याचार को मिटा सकते हैं।
इसके लिए क्या मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का कुछ उपयोग के द्वारा ये हो सकता है। ये चीज को हम जो दूसरे को पहुंचाने के लिए हम वचन दिए हैं वो तो हमें करना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो हमारे साथ लोग हैं, इन लोग में जब भी मन भटक रहा है इधर उधर, उसका कारण को फाइंड आउट करना, उसको खोज ढूंढना और उसको मिलाना। 5 भी आदमी अगर एक साथ पूर्ण रूप से हमेशा के लिए मिल के चल पाए तो कुछ भी करने में हमको समस्या नहीं आएगी, मैं समझ रहा हूं। लेकिन सांगठनिक जीवन में प्रवेश करना ही पिछले जो सांसारिक व्यक्तिगत जीवन का एक प्रकार बलि चढ़ाना समान है। इसलिए पिछले जीवन का अगर व्यक्तित्व को देख के सांगठनिक जीवन में वो दिखाए उसका, तो वो ठीक नहीं होता है। सांगठनिक जीवन उसका गुरुत्व कितना है, जो परमात्मा से नियंत्रण होता है, उसको महसूस करके ये एक द्वितीय जन्म रूप से हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए अतीत की योग्यता जो भी होना क्यों, वो संगठन में आके वहां का सुप्रीम जो बात करेंगे, जो डिसाइड करेंगे, जिसके लिए वो ड्यूटी देंगे, वहां से फिर ये एक नया जीवन शुरू होता है। अभी तो मैंने इस लोगों को सामूहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए इतना डिले करने की एक ही कारण है, ताकि व्यक्ति जीवन में वो जो भी संघर्ष करना है वो कर ले, ताकि एक बार जब मिल के चलने के लिए कोशिश करेंगे, वहां आज के पहले तो उसको शिशु ही बनना पड़ेगा। चाहे उससे पहले वो जितना भी डिग्रीधारी रहे, वो दिखा सकते हैं कि मैं इस तरह हूं। जब यहां आएंगे फिर उनको यहां से कर्म दिया जाएगा, क्योंकि अतीत जन्म कहने से कौन सा है, सांगठनिक से मिलने से पहले का जो ड्यूटी निभाए हैं, वहां हमारा अपने स्वास्थ्य के लिए करते थे। वहां पे भक्ति या ज्ञान का, सत्य ज्ञान का मार्ग हमारे पास नहीं था। जस्ट केवल मात्र प्रकृति को हम उपलब्ध करके हमारे स्वास्थ्य का विकास के लिए हम वो किए। अभी जिस स्टेज में ये कलेक्टिव लाइफ के लिए जो आ रहे हैं, यहां पे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, वहां केवल भौतिक को गुरुत्व था, यहां आध्यात्मिक और मानसिक परिसर को बढ़ा करके एक प्रतिष्ठा किया जा रहा है। हमारा अंतर्शुद्धि के लिए हमारे साथ परमात्मा के प्रति विश्वास, कर्म और भक्ति, ज्ञान, इसको लेके ही हमें चलना पड़ता है। अगर कर्म और ज्ञान और भक्ति और विश्वास एक ही है, उसमें बांधा हुआ है, अगर इस तीनों को एक साथ नहीं लेकर हम चले तो हम एकत्रित कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जो ज्ञान में जाएंगे उसके पास और कर्म नहीं रहेगा, लेकिन ये शरीर के लिए कर्म का भी जरूरत है, ज्ञान का भी जरूरत है और भक्ति का जरूरत है। क्योंकि अगर भक्ति नहीं किया तो फिर परमात्मा नहीं रहेंगे। केवल अगर कर्म और ज्ञान चाहते हैं, भौतिक ज्ञान, कर्म के लिए ज्ञान, तो वहां परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर हम सभी को मिला के रखना चाह रहे हैं तो ये जरूरत है कि कस्मिक के बारे में भी जाने, सुप्रीम के बारे में जाने, परम ब्रह्म को साथ में रखें और
कर्म रखें और ज्ञान भी चले साथ साथ, तो हम एकत्रित हो सकते हैं। जब ये नहीं है, अगर कोई सिर्फ कर्म ही करना चाह रहे हैं तो उनमें तो वहां ना गुरु कोई रहेंगे, जस्ट जनरल कोई डायरेक्टर होने से ही काम चलेगा, वहां गुरु के कोई अवसर नहीं रह पाएंगे, सुप्रीम अथॉरिटी कोई भी नहीं रहेगी। और केवल मात्र अगर गुरु ज्ञान में ही हम चले, कर्म अगर नहीं किए, तो हम इस समाज में खड़ा ही नहीं हो सकते, चल ही नहीं सक पाएंगे। तो हमें सारी चीजों का मिलावट चाहिए, और मेरे तरफ से मैं ये सबको ही मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो किसी का भी दिल किसी कारण से भी टूट चुका है, अगर टूट गया है, तो वो मिलने का, मिलाने का, जोड़ने की कोशिश अपने आप से जारी रहे और दूसरे से सहायता ले, ताकि टूटने ना दे। एक बार जहाँ पे हम प्रवेश किए हैं, वहां से सफलता हासिल करके ही हमको आगे जाना है। बैठ जाके और सेपरेट अलग रूट चुनना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम सुप्रीम में जो टॉप पॉइंट में सभी ही पहुंचेंगे। सभी लोगों का अलग अलग माध्यम है, पहुंच पा रहे हैं हम भी, और सभी लोगों को इतना ही कष्ट और इतना ही जीवन में प्रयास करना पड़ा है, और वो रास्ता छोड़े नहीं। जिस रास्ते में उन लोग एक बार आगे गए, वो रास्ते कभी छोड़े नहीं। जितना भी बाधा है, जो है, तो आगे जाके उनके लक्ष्य पूर्ण हुआ। अगर हम जिधर भी चलेंगे, इस तरह बाधा दिखने आएगा। सांगठनिक जीवन में जाने से व्यक्तिगत सम्मान छोड़ना ही पड़ता है। फिर संगठन में जिस तरह उसके कार्यक्रम, उसके विचारधारा और वहां का पद की अनुसार सम्मान, फिर नया सम्मान मिलता है। और कहीं भी जाने से इतना बाधा दिखने आता है, और उसको पार करके हमको जाना पड़ता है। कुछ भी समस्या आया तो उसको छोड़ के अगर दूसरा रूट चुने, तो ऐसा चुनते ही रहेंगे, चुनते चुनते हमारा लाइफ जाएगा। सक्सेस होना मतलब एक ही जगह में स्टार्ट करना, और जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको फेस करके, उसको सॉल्व करके आगे जाना, तो भी हम सक्सेस पाएंगे। नहीं तो भटकते भटकते रास्ता चुनते रहेंगे, फिर जहां भी क्रिटिकल सिचुएशन आएंगे, वहां से डिविजन शुरू हो जाएगा। जहां भी मेरा व्यक्तिगत सम्मान में आज पहुंचा तो मैं भाग हो जाऊंगा, तो क्या होगा? हम कभी यूनाइटेड हो नहीं सकते हैं, और कुछ भी समाज में जो चाहे हम कि कुछ समाज सेवा करें या कुछ लोगों का मदद करें जितना भी संभव है, ये भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से खड़ा ही अगर नहीं हो पाए तो फिर कैसे कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को कभी बढ़ाना है, कभी घटाना है, कभी छोटा करना है, कभी बड़ा करना है, कभी ज्ञान अपने से देना है, कभी ज्ञान लेना है, परंतु रास्ता नहीं छोड़ना है। मैं सबको ये मेरा अनुरोध, रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे। जहां पे है और जिस लक्ष्य लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसके लिए हमने ये संगठन बनाया, महाराष्ट्र में यहाँ का गुरुजी बनाए और मेंबर्स सभी मिलकर बनाए, ये चीज हमारे लिए एक प्रतिष्ठा की जो चिन्ह है, हम प्रतिष्ठा किए, ताकि हम और हमारे सारे लोगों को दिव्य वार्ता और उनका शारीरिक सुख और मानसिक सुख जितना ज्यादा संभव है हम पहुंचा सके। सारे भारतवर्ष में ये हम सेल्फ सर्विस देने के लिए जो सोचे, अपने से कोई किसी को फोर्स नहीं किया, स्वयं अपने आप से खड़ा हुए कि ये करेंगे। परंतु हमारे में उस तरह भगवत प्रेम और सामाजिक कर्मधारा का चिंतन उतना मजबूत नहीं था, जो धीरे धीरे होते जा रहा है। जो धीरे धीरे होगा तो वो व्यक्तिगत जीवन का सारे चीज धीरे धीरे खोएगा। कारण सोसाइटी में जो सोशियली वो जो थे, वहां के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे उसका नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो एक उसका पराकाष्ठा है ही, उसका पेज है ही कि मैं एक इतना रीड किया हूँ, मैं एक बहुत बड़े एजुकेटेड हूँ, ठीक है। परंतु यहाँ
उस एजुकेशन जब तक वो स्पिरिचुअली कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक यहाँ उसका हाई पोस्ट में नहीं रह सकते, क्योंकि ये आध्यात्मिक युक्त सामाजिक संगठन है। इसीलिए वो जितना भी बाहर में एजुकेटेड हो या जितना भी पुराना ज्ञानी तत्व हो, अगर कोई ज्ञानी है तब बहुत बड़े ज्ञानी है, ऑलरेडी सिद्ध बहुत ज्ञान जानते हैं, गुरु तत्व जो भी हो पूरा जानते हैं, परंतु यहाँ लीडर चेंज हो गया है। इसीलिए वह जो भी जाने उस तत्व के साथ साथ यहाँ का जो सुप्रीम है, यहाँ जो चीफ है, उनको अगर स्वीकार नहीं किया तो उसके ज्ञान के द्वारा भी यहाँ बड़ा पोस्ट वो ले नहीं सकते। और यही चीज समझने के लिए हमारे गति इतना धीरे धीरे है, और इस धीमी गति को मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि सुस्तता बजाय रखने के लिए धीमी गति बहुत अच्छी होती है। जितना स्पीडी हम जितना फोर्सली आगे जाएंगे, अगर प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाए तो गाड़ी सीधा नीचे गिर जाएगी। और मैं यहाँ का उस दिव्य दृष्टि को देखता हूं, हमारे अतीत को और वर्तमान को और भविष्य को, ये देखते हुए, ये नजर रखते हुए हर एक का शुद्धता को मैं चाहता हूं, ताकि ये इसका लॉन्जिविटी बढ़े। जितना दीर्घस्थायी हो उतना अच्छा है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे संगठन उत्पन्न हुआ है, और कोई 30-40 साल 50 साल के बाद या चीज चले जाने के बाद खत्म हो जाता है। और ऐसे भी संगठन है जो पिछले 10,000 साल से चल रहा है, 5,000 8,000 साल से चल रहा है, अभी भी जीवित है, उतना ही स्ट्रांग है, उतना ही मजबूत है, और कोई दूसरा लोग उनको कोई भी बैड इफेक्ट पहुंचा ही नहीं सकता है, नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा ही नहीं सकते, इतना स्ट्रांगली है। लेकिन उनका जो चीफ जिन्होंने ये सब किए वो पिछले 7,000 वर्ष पहले छोड़ कर गए, 4,000 वर्ष पहले छोड़ के गए, पर अभी तक उतना मजबूत उन लोग कैसे? क्योंकि अंतर जगत में और बहिर्जगत में उन मिले हैं और उनको सुप्रीम माने हैं, तो वो आगे गए। इस तीनों में अगर कर्म और ज्ञान और भक्ति, अगर इसमें कमी हुई कहीं भी, तो संगठन और भी धीरे चलना उचित है। मैं इसके लिए कभी घबराता नहीं हूं। जितना धीरे चले लेकिन सत्य के साथ चले, और प्रकृति को सुंदर साजा के चले, अन्याय अत्याचार को रोक के सार्वजनिक कल्याण, पूर्ण देश की चेतना और जागरण को लेके चलना। क्योंकि कर्म तो अपने आप के संगठन से करेंगे, लेकिन रहने के लिए तो सारा देश सारा विश्व के लिए हमको साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे साथ साथ दूसरे का भी जागरण, उनकी चेतना को समझने के लिए हमारे हर व्यक्ति कोशिश करना चाहिए, और मित्रता की भाव से चलने की सलाह दूसरे को भी देंगे। सांगठनिक जीवन में कभी बहुत बड़ा लगता है, कभी बहुत बड़े होते हैं, और कभी बहुत भी छोटे हो जाते हैं। और इस दोनों का ही गुरुत्व है कि जब बहुत बड़े हो जाते हैं, हम शायद हमारा अंदर की एस्टेब्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, और बहुत सारे हमारा बाह्यिक बाहर में जो डेवलपमेंट देख के हम बहुत खुश होते हैं, उसी खुश को फिर से अंदर में वापस लाने के लिए नेक्स्ट स्टेज में फिर से छोटा हो जाता है। क्योंकि हमारा कार्यक्रम यदि भी अंदर जाना और बाहर जाना और ऊपर चढ़ना और नीचे को भी प्यार करना, ये जो प्रोग्राम है हमारे बॉडी की प्रोग्राम, ये प्रोग्राम में हम पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाए, जिसके कारण से ये छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तब अंतर की एक मिलन हुआ है, इसलिए बाहर दुनिया में हम बड़ा देख पाते हैं। अगर बड़ा देख के कभी खुश हो जाते हैं ज्यादा, तो वो गिर जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। परंतु ये चढ़ना गिरना ये आरंभ जीवन में सबका ही होता है। जैसा एक शिशु का होता है, शिशु पवित्र है और पूरा ही वो सुस्त है और सुस्त नहीं है, उनमें अच्छे से आंख है, तेजी है, उसमें सुन सकता है, खा सकता है, सब कुछ। फिर भी वो जब चलता है तो 3 बार गिरता है, फिर उठता है, किसी का हाथ पकड़ के चलता है। तो ये सांगठनिक जीवन में हमारा संगठन एक शिशु की तरह ही है।
व्यक्तिगत जीवन में जो कोई जितना भी बड़े हुए, जितना भी जानकारी है, लेकिन सांगठनिक जीवन में ये शिशु की तरह ही है। इसीलिए 10 बार गिर भी सकता है, 10 बार उठ भी सकता है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी गिर सकता है और किसी का हाथ को भी पकड़ के चलना सीखता है। ये एक सक्सेस का ही रास्ता में है, ये फेलियर का नहीं है। और जैसे शिशु के जीवन में ये कर्म करते करते अपने शरीर को मजबूत नया नया सेल उसमें बॉडी में इंक्लूड होता है और स्ट्रॉन्ग बनते जाता है बॉडी। इसी तरह मैं समझ रहा हूं कि धीरे धीरे हर एक यहाँ का प्रेमी जो है इस संगठन की, सभी के सभी मजबूत होते जाएंगे। हर दुख कष्ट, हर झड़ झंझट जितना भी आए, तूफान आए, उसमें अपने आप को मजबूत करने के सीखना। और कितने सारे संगठन है जो स्पिरिचुअल और सोशल बेस, पॉलिटिकल बेस, सारे बेस रख के भी आराम से उन लोग अपने आप को भी चला पा रहे हैं और दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। इसी तरह ये भी तीनों स्तर को पकड़ के रखेगा और आगे जाएगा। मैं इस बार जो देख रहा हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक प्रकार की मैं पूरा ही बात से दिया था कि चलो मैं उनको कंप्लीटली छोड़ दूं, वो जो कुछ करे जैसे चाहे। मैं इंडिविजुअल हर एक माइंड को देखना चाहता था कि इसमें अगर मैं कंट्रोल ना करूं तो ये कहां तक जा सकते हैं। और मैंने ये देखा टोटली एक सेपरेट हो गए। जिनको प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट एक तरफ हो गए, मेंबर्स अलग हो गए, और जितने भी उनके सदस्य और सारे फॉलोअर सभी अलग हो गए, अपने अपने सभी लगे, सभी अपने रूट में चलने लगे। और मैं उसका ऊंचाई को भी देखना चाह रहा था और उनकी जीवन में खुल के वो बात कर सके कि अपना ओपिनियन क्या है, सांगठनिक जीवन में उसका ओपिनियन क्या है, ये मैं देखना चाह रहा था। और कितने लोग भाव भक्ति विश्वास में चलना चाह रहे हैं, कितने लोग उसका उद्देश्य कितना महत्व है और कितना दूर के लिए वो खड़े हैं या नजदीक के लिए खड़े हैं, सामने देखने के लिए या दूर देखने के लिए, बहुत दूर तक चलने के लिए या अभी चलने के लिए, ये सारी चीज एक्सप्रेशन उनकी में देखना चाह रहा था। तो इसमें बहुत लोगों के मैं ये देखा कि कुछ लोग थे इमीडिएटली कुछ ऐसा उसके माइंड में कुछ रचना किए थे, स्वयं बहुत दूर की बात सुने, लेकिन वो सामने देखने के लिए सोचे थे। देख पाए या नहीं देख पाए पता नहीं, लेकिन उसकी टाइम पीरियड के अनुसार जब नहीं हुआ वो अटेंड नहीं करेंगे, वो नहीं चलेंगे। फिर और कुछ है जो और दूर तक देखना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि हमें ऐसा कोई निर्दिष्ट समय पर कुछ देखने के लिए नहीं सोचना चाहिए। सारे इंसिडेंट, सारे घटनाएं हमारे साथ चलता रहेगा और हम उसके साथ चलता रहेंगे और देखते रहेंगे जब तक ना इस जीवन समाप्त हो ना जाए। जब तक समाप्त हो जाएगा तब तक हम देखते रहेंगे। तो यही बात है। इसीलिए जो व्यक्ति फिक्स टाइम करता है कि इस समय में ये देखना चाहता हूं, उसके लिए बहुत गहराई में और अंतर जगत में जाके सुप्रीम से मिलके वो देखना पड़ता है। बहिर् जगत में उतना स्पीड या उस तरह हर व्यक्ति का चाहत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में संभव नहीं है। बहिर् जगत में अगर कोई उस तरह देखना चाहे तो उसको उसके लाइफ के साथ चलना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक फेज वो धीरे धीरे देखते जाएगा और अपने आप को चलाते रहेगा। और अगर कुछ भी इमीडिएटली कुछ देखना चाहे, उस तरह देखना चाहे, किस तरह मनोजगत कैसा बढ़ रहा है, कैसा ढंग से रहा है, कैसा चल रहा है, ये सारे जगत अगर कोई देखना चाहे और उसके थ्रू मन के द्वारा अगर किसी को बढ़ना चाह रहा है, कोई बड़ा होना चाह रहा है, तो उसका अंतर जगत की ध्यान करना आवश्यक है और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उसका अंतर की दृष्टि से वो ये देख सकते हैं। परंतु बहिर्कर्म के द्वारा हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि
हम अंतर जगत में रह के अभी ब्रह्मांड घूम सकते हैं, अभी जाके और कहीं किसी सिटी में, किसी कंट्री में, दूसरे जगह जा सकते हैं, परंतु बहिर्जगत में ऐसा तो संभव नहीं है। यहाँ से जाने के लिए हमको लगता है कितने आवाज की टाइम की जरूरत है। इसी तरह मन चंचल किसी का हो, ये मुझे नापसंद नहीं है। मन चंचल होना अच्छा है, लेकिन चंचलता के साथ वास्तव जगत में अगर मिलावट नहीं हुआ तो उसको लगेगा कि मैं फेलियर हो गया। हम सोच रहे हैं कि ऋषि मुनियों का मन कितना शांत है, नहीं शांत नहीं है, वो बहुत चंचल है। बहिर्जगत में शांत है, लेकिन अंतर जगत में इतना चंचल है कि एक सेकंड में इस ग्रह से उस ग्रह जा सकते हैं और दुनिया का किसी भी जगत को देख सकते हैं। तो कितना चंचल है, उसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, चंचल होना तब जब आप अंतर जगत से बहिर्जगत को मिला पा रहे हैं और अपने गति में शांति के साथ गति चल रहा है, तो भी अपना स्पीड बढ़ाना। जब तक ये बैलेंस नहीं आया, अर्थात रोड पे गाड़ी ठीक से खड़ा नहीं हुआ है, तब तक अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो सोच है, बहिर्जगत में वो 100% हो रहा है और हुआ है, अदरवाइज उसके जीवन में वो मन जगत में वो आएगा नहीं। जिनके मन में जो भावना है कि ये नहीं हो रहा है, सोच रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो हो रहा है, लेकिन आपके साथ, आपके नजर के साथ वो बाहर की और अंदर की जगत मिला नहीं हुआ होगा, जिसके लिए वो देख नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं हुआ है ऐसा और अपने आप को हरासमेंट या हेल्पलेस कुछ फील कर रहे हैं, तो वो स्थिर होके जब तक उस पॉइंट नहीं मिल रहा है अंदर और बाहर की, वो आगे का रूट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नहीं तो मैं एक देखा हूं, सन्यासी होते हुए भी, साधु जीवन, साधक जीवन होते हुए भी 20 साल में वो साधु हुआ और अभी जाके वो 70 ईयर्स हुआ, तब भी उसका जीवन में शांति नहीं है। इस नहीं होने का कारण क्या है? वो अंदर और बाहर तो मिला नहीं पाया और सेंटर रूट में, एकदम मिड रूट में वो चल नहीं पाए, मिडिल में वो चल नहीं पाए, जिसके कारण से वो दोनों तरफ देख नहीं पाए और अपने जीवन का लक्ष्य कैसा पूर्ण हो रहा है, किस स्टेज में किस तरह पूर्ण हो रहा है, उसको वो ऑब्जर्व नहीं करने के कारण उनकी हताशा और एक आशा जीवन में ठहर ही जा रहा है। रियल में आशा ऐसा ठहरता नहीं है। ये जो आशा, जो भी संचार हो रहा है, जिस जगह में है उसके ही संचार है, इसलिए वहीं से पूर्ण हो जाएगा। जहां पे जो कुछ सच आ रहा है मन में, उसका समाधान भी उसी एरिया में है, उसी जगह में है, उसको दूसरे के ही ढूंढने का जरूरत नहीं है। अगर अपने अंदर में कुछ ऐसा समस्या दिख रहा है, अपने अंदर भी समाधान है, अथवा अपने आजू बाजू वो समस्या का समाधान है। इस समाधान को पाने के लिए दूसरे और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। परंतु जब मिला नहीं पाते हैं, तो हम कोई दिग्दृष्टा जो है, दिव्य दृष्टि वाले हैं, या शारीरिक समस्या को मिटाने के लिए किसी डॉक्टर के पास इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ये नहीं मिलाने के कारण से ये होता है। जब हम मिल पाएंगे तो हमारे पास में हम डॉक्टर को भी ढूंढ सकते हैं, डॉक्टर भी मिलेंगे, प्लस गुरु भी साथ में ही रहे, गुरु भी आजू बाजू ही है, किसी भी फॉर्म में आपको बता भी सकते हैं। क्योंकि मन की जो भी उत्पत्ति होती है, ये हम जिस जगह में है उस भूमि से उत्पन्न हो रहा है हमारे थ्रू, और उसको पूर्ण करने के लिए ऑलरेडी मेरे चारों तरफ भरा हुआ है। शारीरिक अथवा मानसिक अथवा आध्यात्मिक कुछ भी चेतना के लिए मेरे अंदर जो फीलिंग्स जिस जगह पर आ रहा है, उसको पूर्ण करने के लिए उसके आजू बाजू ही है। लेकिन आजू बाजू में जितना सारे ये प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम को हम प्रॉपरली देख नहीं पाने के कारण हम घबरा जाते हैं, छटपटा जाते हैं। तो हमारा दौड़ ज्यादा होता है, इधर दौड़ते हैं, उधर दौड़ते हैं, उल्टा पल्टा बात करते रहते हैं, जो भी मन में आए बात करते रहते हैं। परंतु जब एस्टैब्लिश हो जाते हैं, एस्टैब्लिश का ही मतलब होता है उसके समस्या का समाधान वो खुद करने के लिए सक्षम हो रहे हैं और आजू बाजू सारे समाधान और प्रश्न उसके साथ ठहर रहा है। इसी को ही एस्टैब्लिश कहा जाता है। तो सांगठनिक जीवन में भी ऐसे ही है। और ये जो हम एक से अनेक बनने के लिए जा रहे हैं, अणु से भुआ, या एक से बहुत बनने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे चीजों को मिला के हम एक बनने जा रहे हैं।
संगठन भी सही है। एक फैमिली लाइफ में थे हम, आज बहुत सारे फैमिली लेके एक जो परिवार के रूप से संगठन खड़ा कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी तकलीफ हो, एक दिन परिवार में ही वो समाधान होता था। हमारे घर में अगर मेरे पिता से या माता से या बीवी से या बच्चों से कुछ भी समस्या जब उत्पत्ति होता था, तो वो समाधान तो अपने परिवार में ही करते थे। इसी तरह सांगठनिक जीवन में भी अगर कुछ भी समस्या हुआ तो संगठन के अंदर की जो लोग रहेंगे उनके साथ कोऑपरेशन करके वही भी उसका समाधान करना उचित है। जोड़ना बहुत कठिन है, तोड़ना तो आसान है। कुछ भी करने से, कुछ भी कह देने से ऐसा होता है, लेकिन श्रृंखलापूर्ण जीवन यापन करने के लिए सिलेक्टेड एकदम प्रॉपरली वे में अगर नहीं चले तो फिर बांधना बहुत कठिन होता है। क्योंकि ये जो सेल है हमारा बॉडी फॉर्मेशन है, सभी बेस्ट चीजें, फुल्ली एक्टिव चीजें, कोई डेड सेल को बॉडी में दिया गया है, डेड सेल को रखा गया है और उसके लिए हम सभी जीवित हैं। जीवित जब होते हैं, अच्छे जब होते हैं, वो सारे अच्छे चीजों का मिलावट है। हमारे शरीर एक सुंदर दिव्य अच्छे चीजों का मिलावट है और संगठन भी एक शरीर ही है जहां सारे अच्छे चीजों का मिलके ही ये बनता है। अगर कुछ भी वहां फॉर्मेशन में गड़बड़ है तो वो फिर कमजोर हो जाता है। तो इसको जितना ऑब्जर्व करके हम आगे चलेंगे उतना अच्छा है और इसमें कोई हानिकारक नहीं है। एक रहे या हजार ये प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो एक ही रहे वो सुस्त, सुंदर और मजबूत रहे। और हजार रहे के भी अगर उसमें कमजोरी है तो मैंने देखा हूं, मेरे वो भी मैं देखा हूं आंखों के सामने, एक हवा आएगा तो हजार चले जाएंगे। और कहा जाता है तूफान जो होता है, एक व्यक्ति अगर मजबूत है वो वहां से भागता नहीं। ऐसे पुरानों में भी बहुत कहावत है। कोई थे एक योद्धा और साधक, 21 बार निक्षत्रिय बनाए थे वो, इस धरती को क्षत्रिय से भगा दिए थे वो अपने साधना की बल और तेज से। आप लोग को मालूम होगा कौन थे। क्षत्रिय क्यों होता है? विशेष करके ब्रह्म की तेज को प्राप्त होने से पहले अपने आप को विजय प्राप्त करने के लिए वो क्षत्रिय रूप धारण करते हैं। जब धीरे धीरे ब्रह्म का तेज उसमें घुसने लगता है तो क्षत्रियपन उसमें हटने लगता है और शांत होकर दिव्य दृष्टि के द्वारा सारे परिवार को और सारे लोगों को सुंदर भाव से वो चलाने के लिए सक्षम होते हैं। तो क्षत्रिय का स्टेज समझ गए। इसलिए इसी तरह अभी किससे वो फ्लो होगा, इसी तरह है जो 21 बार क्षत्रिय 21 बार उठ के आए थे और अकेला की तेज से, अकेला की सब बल से, उसका साधना बल से निक्षत्रिय कर दिए थे संसार को। कौन थे वो? परशुराम। और परशुराम को भगवान रूप से कितने साल हो गया, आज तक वो पूजा पा रहे हैं और पूजा पाएंगे। तो उन्होंने देखा कि क्षत्रिय जब होते हैं वो मूल जो पीठ है, जहां मुख्य स्थान है, जहां से सारे अमृत प्रदान किया जाता है, दिव्य दृष्टि प्रदान किया जाता है, उस जगह को जाने के लिए लड़ाई कर रहा है, अपने देश को पाने के लिए लड़ाई कर रहा है। वही जगत का क्षत्रिय जो होते हैं वो उस देश की सुरक्षा करते हैं और साधक जगत में जो क्षत्रिय होते हैं वो सुप्रीम की जो जगह है, वो अपने जगह है ना, वहां से छूट के आया है, वहां वापस जाने के लिए वो उल्टा पलटा पागल जैसा घूमता रहेगा और कुछ भी कहने लगेगा, कुछ भी फाइट करने लगेगा, तोड़फोड़ करने लगेगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि वो आध्यात्मिक क्षत्रिय है। आध्यात्मिक क्षत्रिय है जो फाइट करके अपने पोजीशन को जाना चाह रहा है, जहां से सृष्टि का मूल धारा प्रवाहित हो रहा है। ताकि और क्षत्रिय क्यों बना ना, उससे पहले जो स्टेज अगर हम
शूद्रों की और वैश्य की व्यापार देखें, तो उस जगह में वो काम कर करके थक गए और यहां से बाहर चले गए, लेकिन पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद की स्वाद उसको मिला नहीं, जिसके कारण से वो छटपटा रहा है। जब छटपटा रहा है तो बहुत कुछ अस्त्र धारण करता है। अभी बहिर्जगत में तो देश के लिए लोग कितने सारे गोली गोला बारूद करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो गोली गोला बारूद होता है वो मुंह से निकलता है, बम जैसा शब्द, शब्द ब्रह्म, शब्द गोला गोली, शब्द बम, सब कुछ मुंह से ही निकलता है। जब कुछ भी उल्टा पलटा शब्द या कुछ भी चूर्ण विचूर्ण करने का, तोड़फोड़ करने का शब्द आ रहा है, मतलब वो इतना बोर फील कर रहा है पिछले लाइफ में कि आगे और स्टेज में जाना चाह रहा है, जहां से अमृत वर्षा को पाना चाह रहा है और अपने आप का शांति चाह रहा है, आत्मिक शांति चाह रहा है। और आत्मिक शांति तभी होगा जब आत्मा से परमात्मा की तरफ मिलन होगा। बहु आत्मा की सम्मिलन जब होगा तो ऑटोमेटिकली उसी का अंदर वो समाधान हो जाएगा। जैसा अभी हमारा मन स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा। सांगठनिक जीवन में मैं जो भी बात किया इसको याद रखना, और फिर से हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि सांगठनिक को बहुत ही अपना त्याग करके, अपना सारे जानकारी को इकट्ठा करके, उसको मजबूत करके, 2 हो 4 हो या 200 हो, वहां से ही शुरू करेंगे, लेकिन मजबूती के साथ। थोड़ा ही मैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ये बात कर रहा हूं। हमें क्या क्या चाहिए, आत्मिक शांति के लिए क्या क्या चाहिए? हम एक आत्मा है जहां से हमारे चारों तरफ कितने सारे अंदर में सिस्टम है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही है, एक व्यक्ति जैसा भी है। कुछ भी जब होता है तो ज्ञान के लिए गुरु के पास जाते हैं, हमारे शारीरिक शुद्ध के लिए और कहीं जाते हैं, खाना खाने के लिए और किसी के ऊपर निर्भर करते हैं। ये लोगों के साथ एक हमारा आत्मिक संबंध है। हम सुस्त रहने के लिए इन सारे लोगों को अपने अंदर बुलाना है, अपने अंदर मिलाना है। जैसे कि हमारे बॉडी में एक खान पीन देने के लिए चाहिए, तो किसी न किसी माता को हमारा अंदर में लेना चाहिए। इसी तरह हमारा सुस्त रहने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, किसी डॉक्टर को हमारे अंदर में ले लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर एक डॉक्टर रहे, हमारे अंदर की बात करें, बाहर नहीं, हमारे अंदर एक डॉक्टर रहे, एक माता रहे, एक पिता रहे, पूर्ण परिवार रहे, सभी अगर हमारे अंदर में रहे, दिग्द्रष्टा, पथद्रष्टा, जो भी रहे हमारे अंदर में, अगर सभी एंट्री करके आप जो कुछ भी मुझे पूछना है मैं अंदर में पूछ सकता हूं, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश नहीं किया है उसको तो बाहर में ही पूछना पड़ेगा ना, वो क्योंकि अंदर में नहीं है। अंदर में उसको प्रणाम करके भक्ति के साथ लाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आते, आत्मिक संबंध जोड़ा ऐसे ही नहीं जाता है कि ऐसे ही आ गए उसके अंदर, ऐसे नहीं होता है। जिस चीज को चाहिए, आपको क्या चाहिए? सूर्य की तेज चाहिए, गर्मी चाहिए, तो सूर्य को प्रणाम करके भक्ति भाव से उसके गहराई का संबंध और अपने गहराई से दोनों को मिलाने से सूर्यदेव हमारे अंदर एंट्री कर जाएंगे। इसी तरह किसी भी चीज को अगर अपने अच्छाई के लिए आपको लग रहा है कि मुझे ये शक्ति चाहिए, उस चीज को चाहिए, अंतर की सेटिंग्स चाहिए, एकदम इनर सेटिंग्स चाहिए, और अंदर में पर जुड़ गए बिना पहचाने या बिना यातायात करके। सब कि डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं तो पैसा देना पड़ रहा है और हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ये नहीं जाके भी कैसे हम अंदर से लिंकअप कर सकते हैं? अगर किए तो कभी भी डॉक्टर का जरूरत पड़ेगा तो वो डॉक्टर अपने अंदर से वो मेडिसिन बता देगा। तो हमारे अंदर सारे लोगों को बुलाना है, साइंटिस्ट को बुलाना है, डॉक्टर्स को बुलाना है, गुरु लोगों को बुलाना है, अतीत को बुलाना है, वर्तमान को बुलाना है, भविष्य को बुलाना है। तो क्या होगा, हमारे अंदर बहुत चीजों का एक कलेक्टिव फॉर्म हम बन जाएंगे।
क्योंकि इस धरती में जो जो फॉर्मेट है, जो जो सिस्टम है, जो जो व्यवस्था है, ये सारी चीज हमारा है। तो सारे चीज को इकट्ठा करने के लिए हर चीज को भक्ति प्रेम से, अंदर से, गहराई से उसको खींच के अपने साथ रखना है, ताकि जो चाहे मैं अपने अंदर से ही देख सकता हूँ, अपने अंदर से ही कर सकता हूँ। लेकिन जिस चीज को मैं अपने अंदर प्रेम से नहीं बुलाया हूं और उसके अंदर वो है, उसको हम देख नहीं सकते। मैं ये कर्म विभाजन, ये आध्यात्मिक जीवन में कर्म का विभाजन है। ऐसा तो कहते नहीं हम गुरु को, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हम एक गुरु को पकड़ेंगे तो और किसी का जरूरत नहीं है। मैं ये बात समझ रहा हूं, होता है, परंतु उसे डिमेरिट क्या हुआ है? डिमेरिट ये हुआ है कि और बाहर जगत में उसको मिलाने के लिए वो सक्षम ही नहीं हुए हैं, बहुत मात्रा में रेयर हुए हैं जो 10% कितना लोग, हाँ, एक ही गुरु से अंतर जगत और बही जगत, उनसे और बही जगत सब कुछ मिला पाए हैं, लेकिन 80% 90% नहीं मिले। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक वो सिस्टम तो गुरु को बता चुके हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, जब ऐसा चीज है तो उनसे बाहर में तो कुछ नहीं है, तो क्यों ना सारे चीज को उन्हीं का रूप से, प्रेम से, सद्भाव रख के हम चले, तो ये हमारा आध्यात्मिकता के जीवन को मजबूत करेगा और हर एक से हमारा मिलन इतना गहराई से और इतना अच्छा से होगा, छूटने वाला नहीं है ये। और हमारे अंदर बेकार गुस्सा जो होता है, गुस्सा जो काम क्रोध लोभ माया मोह, इसका जरूरत है, लेकिन अगर बेकार हुआ, अननेसेसरी जो यूटिलाइज होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए जब ये पूरा सिस्टम को, पूरा दुनिया को हम समझ के चलेंगे, अपने आप से भी चलेंगे और लोगों के साथ मिलकर चल पाएंगे, तो ये हमारा पूर्णांग जीवन होगा और परम शांत और परम आनंद में हम चलते रहेंगे। अब जो न्यू जनरेशन उठ के आ रहे हैं वो भी ऐसा ही होंगे। एक दिन जब व्यक्ति जीवन से फैमिली पारिवारिक जीवन में आएंगे तो भी वो पहले मास्टरशिप दिखेंगे, अरे तुम बीवी कौन हो, बीवी आई मतलब मेरे अधीन में रहेगी, है बच्चा हुआ तो उसका डांडा पिटाई करके ही मैं शासन करूंगा, ये एक मास्टरशिप रहता है। फिर धीरे धीरे वो जितना जल्दी मिटा पाएगा तो सांगठनिक जीवन को उतना समझ पाएगा, क्योंकि उस चीज को वहीं से समाधान करना चाहिए कि पारिवारिक असंतुष्ट होने की कारण ये नहीं है कि कोई समझदार नहीं है, समझदार है। परिवार में जो कुछ समझदार नहीं होना चाहिए वो परिवार में ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो वो सब में कोई कमी है, पुरुष में भी कमी है, उनमें भी कमी है। इसीलिए ये हम नहीं सोचेंगे कि इस समस्या को लेकर वहां मिटा पाएंगे, वहां जाके मिटाएंगे, भाग के मिटाएंगे, नहीं, जहां का समस्या वहीं पे मिटाना पड़ेगा। दूसरी जगह में जाके वहां से हम मदद ले सकते हैं, वहां से मदद लेके समस्या को मिटा सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है समस्या का समाधान उसी जगह पे है जहां उत्पन्न हो रहा है। वहां कुछ हमको देखने के लिए कह रहा है, किसी से मिलने के लिए कह रहा है, उस इंसिडेंट हमको यही इंगित दे रहा है कि उनसे मिलना। इसी तरह कुछ शारीरिक, अगर किसी को पीड़ा भी है, वो शारीरिक पीड़ा भी कुछ समझने के लिए कहता है, कुछ दिखने के लिए कहता है, कुछ सोचने के लिए कहता है। और जब आनंद होता है तो वही प्रकृति से मिलने के लिए पड़ता है और कहता भी है, यही अपनी डायरेक्शन है। और जब हम कुछ शारीरिक पीड़ा अनुभव करते हैं या अकेलेपन महसूस करते हैं, उस टाइम एक बहुत को देखने के लिए और पीड़ा में अंतर से मिलने के लिए आज्ञा होता है। इतने सारे चीज को समझ के हमेशा एक वॉचफुल माइंड में चलना, कोई भी हमारे यहाँ पे लाइटली हल्का मन से बिल्कुल नहीं चलना, चाहे संगठनिक कर्म करे या ना करे। अपने जीवन में भी हमेशा एक मिनिमम अकेला कैरेक्टर नहीं, 4-5 कैरेक्टर है जो मेरे साथ है, गहराई संबंध है, उसको साथ में बंधुतापूर्ण लेके चलने के लिए मन को तैयार करके वो मार्ग से निकलेंगे। जैसा कहा जाता है हम जनता को पूछने से, क्या भाई तुम किस के साथ आए? नहीं, मैं अकेला ही आया। लेकिन जब एक किसी साधक को पूछते हैं क्या कौन कौन आए, तो कहे मेरे साथ बहुत सारे आए। लेकिन ऐसे देखे तो फिजिकली अकेले ही आए हैं, लेकिन बात जब पूछा मैंने आप कौन कौन आए, मेरे साथ बहुत आए।
अब दिखा गया वो अकेला ही गए। मतलब है मन को हमेशा अपने बस में रखने के लिए वो अकेला रहे या कहीं भी रहे, लेकिन मन को एक भारीपन हमेशा रखता है, एक वजन रखता है। मन को कभी उड़ने के लिए नहीं देता है, छोड़ नहीं देता है। मन को भारी महसूस करने के लिए वजन, हमेशा वजन को साथ में रखने से क्या होता है, चिंतन नया और गहराई से सोच और शुद्ध विचार अपने मन में आता है। जब भी हम मन को, जैसा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम अभी जो सुन रहे हैं एक मन ध्यान पूर्वक है, एक मन वजन के साथ चल रहा है। अब जो बात कर रहे हैं उनकी वजन और ज्यादा है, लेकिन यही चीज जब यहां से छूट जाते हैं तो हमारा वजन कम जाता है, अर्थात मन हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो हम चीज को जो काउंट कर रहे थे स्पिरिचुअल लाइफ में आके, उसको लाइफ के बारे में या उसका अस्तित्व के बारे में सोच रहे थे, वो चला जाता है। तो आदमी को फिर से खाली हो जाता है, महसूस होता है कि कुछ नहीं हो रहा है। अगर कंटिन्यू किसी को होना है तो वो कंटिन्यू अपने आप को भारी महसूस करने लगना चाहिए, हमेशा भारीपन, कि मेरे साथ इतना दायित्व है, इतना लोग है, इतने लोगों को मुझे बात करना है, उनको समझाना है, मुझे ये करना है, पीछे नहीं जाना है, जो भी एक्शन लेते हैं उसमें सक्सेस होना है। इस भारीपन को महसूस करते ही चले हमेशा। तो उसका आध्यात्मिक जीवन और परमात्मा को भूले मत। परमात्मा का संबंध जो संगठित होते जा रहा है वो बहु आत्मा की मिलन के द्वारा बढ़ता है, तो वो करते ही जाएंगे। और परम ब्रह्म को याद रखने की कारण है, अगर हम उसको याद रखते जाएंगे धीरे धीरे तो वो भी हमारे साथ संबंध जोड़ते जाएंगे। जब एक दृष्टि बन जाएगा, दोनों का बीच में रिश्ता बन जाएगा, तो अगर मैं भूल गया तो वो याद करा देंगे, और मैं याद किया तो अच्छा ही है, अगर मैं भूल गया तो वो याद करा देंगे। ये कनेक्शन को रखने के लिए, क्योंकि एक बार परम से अगर हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली हो गया, हम निरापद हो गए, पूरा ही सेफ्टी हो गए। अब हम क्या कर्म करेंगे? पहले तो सेफ्टी चाहिए, और सेफ्टी के लिए याद रखना ही पड़ता है। फिर जब उस सूर्य के तेज को जब हम हमेशा हमारे अंदर महसूस करेंगे, तो प्रकृति का कर्म करने के लिए हमें आसान पड़ेगा, और अपने मन को शांत, और स्वयं का विचार इतना शुद्ध होगा ताकि कहीं भी किसी के ऊपर बात करने से भी वो इनकार नहीं करेंगे। इसी तरह एक हमारे जीवन ही पूरा दूसरे के लिए अध्याय बन जाएगा, एक पूरा ही एक किताब बन जाएगा। मेरे लाइफ, मेरे सेंटेंस, मेरे बिहेवियर दूसरे लोगों के लिए एक किताब बन जाएगा। उसी को देख के हजारों करोड़ों लोग अपने जीवन को सुख पहुंचाने में सक्षम होंगे। हमारे हर व्यक्ति को उस तरह गहराई संबंध हर प्रकृति से, एक उन्नत भाव जो वर्तमान को मदद कर पाए, उस तरह भावना प्रतिष्ठा करना। मैं क्यों कहा वर्तमान की भावना? क्योंकि अतीत का जो बिहेवियर है, अतीत का जो कल्चर है, जब वर्तमान हो सकता है उतना मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी का जो मिक्सचर है, अभी का जो जिस तरह मिलावट है, इसको कैसे मदद कर पाएगा? हमारे भावना उस तरह प्रतिष्ठा होना चाहिए ताकि वर्तमान के साथ हम जी सके। तो ये मैं समझ रहा हूं कि आप लोग जरूर करेंगे। और हमारे इस संगठन का उम्र तो अभी 4 साल ही हुआ है। ऐसे देखा जाए तो एक शिशु का 4 साल हुआ है, 4 साल में अभी पढ़ना लिखना भी आता नहीं है। संगठन भी एक शिशु की तरह ही है। और ऐसे नहीं, और भी तो बहुत सारे जीवन हैं जिनका शिशु जन्म होके ही चलता है, 6 महीना होता है तो यंग हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य का शिशु है। एक सांगठनिक जीवन मतलब चेतना पूर्ण। चेतना नहीं रहने से इतना लोगों का परिवार को चलाना क्या संभव है? तो ये मनुष्य का बच्चा ही है। संगठन मतलब ये मनुष्य का बच्चा है। ये
वास्तव में मनुष्य का जो आचरण विधि है, इसका चलन है, उसी के अनुसार ये चलेगा। इसलिए 4 साल कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 4 साल पूरा हुआ, तो ये तो एक प्रकार की माने एक कमल शिशु की तरह है। इनके रिश्तेदार कितना है चारों तरफ, सभी इसके ऊपर आंख डाले हैं कि एक शिशु जन्म लिया है, और सभी चाहते हैं कि वो बड़ा हो और राजकुमार के रूप से, राजपूत के रूप से इस जगत में कर्म निभाए। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं चाहते कि ये जन्म हुआ है शिशु ये मर जाए, ये चाहते हैं? नहीं चाहते, और कोई नहीं चाहते। और जितने भी दूसरे संगठन सारे ही हमारे रिश्तेदार है, तो कोई नहीं चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। सभी चाहेंगे कि ये प्रॉपरली बड़ा हो और अपने रिश्तेदारों को पहचाने, उनके साथ गुड रिलेशन रख के अपने जो कर्म है, अपने जो चिंतन है, अपने ऊपर जो सुप्रीम का जो भी आशीर्वाद मिला है, उसके हिसाब से वो अपने कर्म संपादन करें। इसीलिए दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो 4 साल या 5 साल में अचानक बड़ा होके पूरा समाज में अपने सारे चिंता भावना को प्रकाश कर पाए हैं। ऐसा नहीं होता है। ये आज थ्योरी में है, आज चिंतन में है। हमारा भावना विश्व जोड़ के, विश्व भर के जितना बड़ा विश्व उतना बड़ा हमारा मनन, चिंतन, अध्ययन और कर्म की साधना, कर्म जगत में जब हम प्रतिष्ठित होंगे, उसके लिए जो एकत्रीकरण और उसकी जो जन्म होता है, कर्म जीवन की जन्म, उसका भी एक मैच्योर अवस्था होता है, उसका जन्म होता है, शिशु होता है, कमल होता है, कठोर होता है, जो बहुत ही बड़े हो जाएंगे, बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो हम अगर स्ट्रांगनेस हमारा दिखाएंगे तो वो चलेगा। इसीलिए हम इसको मजबूत करेंगे, शिशु से किशोर अवस्था ले जाएंगे, जहां पे सारे डिपार्टमेंट खोलेंगे। अभी हम इस शिशु को बात करना, व्यवहार करना और सारे लोगों के रिश्तेदारों से मिलने के लिए सिखा देंगे। स्वयं जितना सीख पाएंगे वो हम उसका इनबॉर्न क्वालिटी हम समझेंगे, और जो खुद नहीं सीख पाएंगे तो हम सिखाएंगे। फिर जब मिल के वो स्वयं देख पाए कि इस तरह मिलावट जो लाइफ में हुआ, और जब मैं यंग हुआ तो मेरे प्रताप, मेरे प्रभाव लोगों को दिख पा रहा है, दिखा पा रहा हूं मैं, उन भी सुन रहे हैं मेरा, तो और भी वो अपने आप को अच्छा बनाने में लगे रहेगा। और उसके बाद तो स्पेशल डिग्री होता है कि मैं सच के चिंतन करके मैं इस तरह खाना लाया हूं, ऐसा मैं मिला रहा हूं, इतना गुड थिंग्स मेरे पास है, तो मैं संगठन तो उसको स्पेशल सम्मान करता है। एक कॉमन होते हैं जो मिनिमम चलता है, उसके बाद जो स्पेशल डेडिकेशन, स्पेशल थिंकिंग जो रहता है, उनकी अगर दान अगर संगठन में रहा तो उनको फिर उसको स्वतंत्र सम्मान दिया जाता है, एक मेधाशक्ति के हिसाब से। तो हमारा महाराष्ट्र की जो प्रतिभा, जो प्रकाश यहां से हो रहा है, जो मैं आज कर रहा हूं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि ये संगठन का ही एक प्रकाश है जो मैं कर रहा हूं। मैं इस जगह में बैठ के, यहाँ का जमीन पे, यहाँ का जो शक्ति संचालित हुआ है या जो शक्ति बिखर गया है, इसके आत्मा ही अभी जो मैं कह रहा हूं वो मुझे कह रहा है। हो सकता था अगर ये सिचुएशन नहीं होता कि सभी लोग एकदम अच्छे से रहते, दिल मन किसी का टूटा नहीं हुआ होता, शायद मेरा वक्तव्य और कुछ होता। परंतु जब अपने अंग में कुछ बाधा है, अपने अंग में कुछ घाव है, तो उसको नहीं मिटा के बाहर दुनिया में कहीं कंपटीशन में जाने के लिए हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि
ये मेरे अपने बॉडी स्वरूप है, अपने शरीर स्वरूप है। इस शरीर में तो सर्दी खांसी बुखार लगा ही रहता है, परंतु उसको ठीक करना हमारा काम है। और अभी जो मैं देख रहा हूं कि आप लोग मुझे छोड़े रहेंगे, लेकिन मानसिक दूरी हुई है। तो ये जो है ये एक मिनिमम प्रॉब्लम है, ये कोई मेजर नहीं है। जहां पे सुप्रीम को डिनाई किया जाता है वो मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, परंतु उसको डिनाई नहीं किए, परंतु मानसिक संतुलन हम पे नहीं है। अर्थात एक दूसरे को जो ज्ञान आदान प्रदान हुआ है उसमें जो हमसे कुछ भी डायरेक्शन में कुछ प्रॉपरली टाइम एक्चुअली उस समय पे अगर नहीं समझ काम कर पात्र के अनुसार तो वो सक्सेस होता है। हो सकता है जिन्होंने कह रहे हैं जिस उद्देश्य से जिस जगह से कह रहे हैं लेने वाले शायद उतने स्तर पर उतने समझने पर सक्षम नहीं थे, या उनकी स्तर पर लीडर्स ने कमांड नहीं किए। इसके कारण से थोड़ा बहुत ऐसा होता है। और तब क्या जब दिखा जाता है अपने ही अंदर से अपने शरीर क्षय होने लगता है, अपने शरीर में बाधा पहुंचने लगता है। तो महसूस होता है कि हमारे प्लान में, हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो हमारे अंदर और दिख पा रहे। जब कोई चीज, ये हमारे लीडर्स या चीफ जो है उनको बता रहा हूं, जब कोई चीज हमारे अंदर से हमको तड़पा रहा है, अंदर से कष्ट दे रहा है, मतलब वो मेरे अंदर गलती हुआ है। और कौन, अगर बाहर से कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब हमारा प्लान में गड़बड़ है, हमारे प्लान में, हमारे सांगठनिक सामूहिक जीवन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बाहर से आ रहा है। और अगर अंदर से आ रहा है, जरूर वो मुझ में गलती हुआ है, तो वो इंटरनल हमारे सिस्टम को वो कंडेम करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसीलिए आज मैं ये इंडिकेट इसलिए किया कि यहाँ ये सारे चीज हो चुका है, इंसिडेंट हो चुका है, इसलिए मैंने कहा कि जस्ट इसको फाइंड आउट करने के लिए जो चीज हम एक साथ एक मजबूत हुए और हम शुरू किए और इंटरनल सिस्टम को बिगाड़ने के लिए सोच रहे हैं वही लोग, मतलब हमसे कुछ गलती है। अगर बाहर से कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सोचना है कि हमारे चलन में, हमारे संगठनिक प्लान में कुछ गड़बड़ है, इसलिए बाहर के साथ एडजस्टमेंट में जब नहीं हो पा रहा है तो बाहर से प्रेशर क्रिएट होता है। और अगर अंदर से, हमारे संगठन का अंदर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मतलब मेरा इंडिविजुअल में डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ है। तो ये दो चीज हमें महसूस करना पड़ता है। और ये मैं 100% ठीक का, इसको याद रखना सभी, इसको छोड़ना नहीं, ये एकदम सच है। समझ रहे, कोई भी पार्टी हो, ये बात नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हो, जो इंटरनल उसके पार्टी के अंदर से अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब वहां का जो लीडर या चीफ है उनका डायरेक्शन में या उसका सोच में कुछ इंटरनल सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुआ है, और अगर उसके अपने पार्टी से नहीं कोई दूसरा पार्टी कुछ कमेंट्स कर रहा है, मतलब एडजस्टमेंट में चलने के लिए कह रहे हैं, पार्टी का प्रसारण और ज्यादा करना है और बड़ा करना है और भी शुद्ध पवित्र करना है, इसीलिए रखा जाता है ना एंटी पार्टी, रखा जाता है कि नहीं, एंटी पार्टी। गवर्नमेंट रहता है तो एक एंटी पॉलिटिकल पार्टी रहता है, ऑपोजिट पार्टी रहता है। तो ऑपोजिट पार्टी तो भी कहता है अगर पूर्ण रूप से पूरा देश में अच्छे से काम चल रहा है और हर प्रत्येक पब्लिक शांत में है, ऑपोजिट पार्टी बात नहीं कर सकती। जहां पे हमारा प्रगति के साथ, हमारा चलन के साथ देश की प्रसारण को हम बढ़ा नहीं पाए, तो वो कमेंट करना शुरू करते हैं ऑपोजिट पार्टी, और जब वो करके दिए तो ये साइलेंट हो जाते हैं। सेम चीज। और ये प्रेशर दो तरीके से होता है, बताया कि बाहर से और अंदर से। अंदर से जो होता है, पार्टी का अंदर से गड़बड़ शुरू हो गया, मतलब पार्टी का लीडर, उनमें, उनका चलन में, उनका डायरेक्शन में वर्तमान की जितना जरूरत है उतना वो नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से अंदर से वो घाव हुआ। और बाहर से कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब वर्तमान स्टेज को कंप्लीट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमको फिक्स है। तो इतना कम से कम रखना और अपने आप को चलाते ही रहना। कब तक?
अरे चलाते ही रहना, जब तक हमको स्वतंत्र रूप से मन दिया गया है तब तक चलाते ही रहेंगे। जब मन चला जाएगा तो परमात्मा जो पकड़ के रखेंगे, वो चलता ही रहेगा, लेकिन चलता ही रहेगा। शुद्धि क्रिया हमेशा चलता ही रहेगा। शुद्ध हुआ कर्म हुआ, अभी मैं शुद्ध हो गया, एक बार मैं शुद्ध हो गया उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा हमारा नहीं है। हमेशा जीवन में, जैसा दैनंदिन जीवन में स्नान कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं और फेस पूरा मेकअप होकर बाहर जा रहे हैं, इसी तरह रेगुलर जीवन में हमारा शुद्ध क्रिया चलते ही रहेगा। किसी से बात करने से पहले हम किस तरह हमारे जीवन को शुद्ध वातावरण में लाएंगे, अगर किसी से बात कर रहे हैं ना, उसमें सुप्रीम को याद करके, सुप्रीम को याद करके हम जब बात करेंगे तो वो बात में शुद्धि रहता है। जब सुप्रीम को छोड़ के अगर कुछ बात कर रहे हैं तो वहां लगता है कि एकदम तामसिक जीवन, निम्न स्तर की जीवन, जैसा हम और तुम ही है, यहाँ सुप्रीम कुछ नहीं है, तो ये अशुद्ध रूप से माना जाता है। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वाक्य में बताया हूं, ताकि कैसे हम शुद्ध रहें और पवित्र रहें और हमारे जीवन में सेफ्टी सिक्योरिटी हमेशा बजाय रहे, शारीरिक और मानसिक। और जब मेरा ये प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा, मैं पॉलिटिकल और पूरा देश को भी इस सुरक्षा की वार्ता और सुरक्षा की ढांचा, सुरक्षा की रास्ता मैं उनको दे सकता हूं। मैंने व्यक्तिगत जीवन से, व्यक्तिगत रूप में एक अपने आप को बहुत वेल एस्टेब्लिश किया, परंतु जब सांगठनिक जीवन में जाऊंगा, संगठन को भी जब मैं उतना मजबूत से चला पाऊंगा, तो मैं संगठन से फिर बाद में उससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट भी एक देश, सरकार भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है कि नहीं? लेकिन वो हमारा बिग ब्रदर है। ये सारे संगठन, अगर हम बच्चे हैं या उसका यंगर है, सरकार क्या है? गवर्नमेंट, वो हमारा बिग ब्रदर है, तो बड़े भाई है वो हमारा। तो जब छोटे से व्यक्ति से अभ्यास किया सांगठनिक जीवन में, और सांगठनिक जीवन में जब पूर्ण सक्सेस हुआ, मैं इस भारत को भी रक्षा कर सकता हूं। इसी तरह पूरा विश्व ही एक संगठन का एक यौथ सांगठनिक जीवन है कि नहीं? जब मैं भारत में उतना अच्छा सक्सेस हुआ तो पूरा वर्ल्ड मुझे शांति पुरस्कार देने के लिए आएंगे, सब शांति पुरस्कार, इतना शांति किए हैं देश में। तो जो कोई भी व्यक्ति आज उतने बड़े बड़े पुरस्कार की और उतने बड़े बड़े पदवी की अधिकारी बने हैं, वो लोग व्यक्ति जीवन से शुरू किए हैं, शुद्धता और पवित्रता और उन्नति, प्रकाश व्यक्ति जीवन से उतना अच्छा करके, और सांगठनिक जीवन और सरकारी जीवन और विश्व जीवन, ये सभी एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। कोई भी किए ऐसा व्यक्तिगत रूप से, जो व्यक्तिगत रूप से तैयारी करना, क्या गांधी जी साबरमती आश्रम नहीं बनाए थे? क्या एक ही बार पूरा जाके देश को बचाने के लिए इंग्लैंड से लड़ाई किए? नहीं, क्योंकि व्यक्ति प्रतिष्ठा कहां पे की? वो आश्रम बनाने से पहले देश को पूरा घूमते थे अकेले, कभी कभी अकेले, कभी कभी 2-4 आदमी थे उनके साथ, लॉन्ग टाइम। ये आश्रम बनाने से पहले 4-5 आदमी घूमते थे। अब लोगों को मालूम नहीं जरूरत, 5 आदमी घूमते थे। कितने साल घूमते घूमते वो साउथ में बहुत घूमे हैं, और साउथ में जाते हैं तो वहां का दिव्य दृष्टि जो साधक लोग होते हैं, उनको कहते थे कि तुम जो चाह रहे हो ना, बहुत जल्दी होने वाला है। फिर क्या, कब होगा? नेक्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट ईयर पहुंच गया, खत्म हो गया, फिर से गया। अब तो बताया था, तो दिव्य दृष्टि साधक है, अब तो बताया थे नेक्स्ट ईयर होने वाला है, वो तो पार हो गया, हुआ नहीं। नेक्स्ट ईयर, फिर ये नेक्स्ट ईयर इंतजार किया, फिर नहीं हुआ, फिर गए, पूछे कि क्या आप तो बताए थे होने वाला है, हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर। ये समझ गया, कोई नेक्स्ट ईयर नहीं, खुद को करना पड़ेगा तो भी आएगा वो ईयर, नहीं तो कोई नेक्स्ट ईयर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, ये तो खत्म होते जा रहा है। फिर जाके वो करने में, चलो आप जो भी हो छोटा बड़ा आश्रम बनाए, आश्रम बना के उस प्रकार वाइब्रेशन को क्रिएट करें जो हमें मदद करेगा हमारे
जीवन के लिए। फिर साबरमती आश्रम में बैठ के महान महान जो संत लोग थे, महान महान शक्तिधारी पुरुष थे, उनसे सारे शक्तियों को इकट्ठा किए। जब उनको महसूस हुआ कि मैं अब कर सकता हूं कुछ, तो फिर इतने बड़े शक्ति थे, जो इंग्रेज की शक्ति साधारण शक्ति नहीं है, जो सारा विश्व को अपने शक्ति के द्वारा वशीभूत किया था, उस शक्ति को जब इन्होंने महसूस कर पाए कि मैं इनको यहां से सम्मानपूर्वक विदाई कर सकता हूं, तो अपने काम में वो लगे पड़े। तो इसी तरह व्यक्ति जीवन में ही वो इतना आपको भारी महसूस कर पाए थे, तो वो सांगठनिक जीवन में भी उतना बलशाली हुए और देशवासी में बलशाली हुए, और बाद में वो शांति की चरम दूत बन के आज भारत की पिता बन गए। तो ज्ञान, कर्म और उनमें इस ऐश्वरिक शक्ति का विश्वास, ये सारे मिलावट करके ही सभी का मूल और सभी का पिता के रूप से आज पूजनीय हुए। हमें इस संगठन के द्वारा उसी तरह व्यक्तित्व बनाने के लिए ये आप लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, प्रेरणा किया जा रहा है, उन्हीं को इस जगह में खड़ा किया जा रहा है। अगर उसमें से कोई भी उस तरह व्यक्ति बन पाए जो इस सांगठनिक जीवन से जाके व्यक्ति जीवन को और वापस जाने के लिए, मैं तो कभी किसी को ना कहा हूं और ना कभी कहूंगा। जब यहाँ आए हैं, यहाँ से आगे जाना है, पीछे नहीं। तो आगे का मतलब क्या होता है? सांगठनिक जीवन में वो एक्सपीरियंस ले और अच्छी तरह से हर मन को, हर अंग को कैसे नियंत्रण कर पा रहे कि नहीं, उनके अपने व्यक्तित्व की भारीपन दूसरे से ज्यादा हो पा रहा है कि नहीं, अपने बात दूसरे को इफेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, लोग मेरे बात में चल पा रहे हैं कि नहीं, इस सारे अनुभूति को ले और उसके बाद इससे बड़ा संगठन देश, उस देश में अपने फिर से अपना कर्म वो शुरू करें और वहां भी वो शांति लाए, पूरे देश में शांति लाए। पूर्ण शांति, पूर्ण भारत के लिए पूर्ण शांति। जो जितना दे पाए हैं वो उतना पूजनीय है। और हमारे यहाँ जो भी हैं उनको मैं यही कहूंगा, जो यहाँ अगर ठीक नहीं लग रहा है वो यहाँ से सीखे और एक दूसरे से बात करे, मैं उसको पूर्ण रूप से मदद करूंगा। और पीछे मत जाए, कोई जाना है तो इससे आगे जाए। अगर इस संगठन उसको कम पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है या इतने सा काफी नहीं लग रहा है, तो वो देश को मदद करे। परंतु ये यहाँ छोड़ के और संगठन, वो तो सेम बेस्ट हुआ ना, बेस्ट तो सेम हुआ ना, ये संगठन से उस संगठन से, या संगठन से पीछे गया तो फिर प्रीवियस स्टेज में वो चला जाएगा। मैं ये नहीं किसी को परामर्श करता हूं, इस संगठन एक्सपीरियंस लेने के लिए है, चेतना लेने के लिए है, जो आप भर जाएंगे शारीरिक से और अपने परामर्श दूसरे को जीने के लिए, चलने के लिए, उसको कर्म करने के लिए इंस्पायर कर पा रहा है। और अभी यहाँ आपके जरूरत नहीं समझ रहे हैं, यहाँ सभी अच्छा से चल रहा है, इस तरह अपना व्यक्तित्व जो प्रतिष्ठा हो जाएगा, वो इससे बड़ा हमारे बड़े जो है वो देश जो चला रहे हैं वो हमारे ही बड़े भाई हैं, वहां पे मदद करने के लिए जाए, लेकिन पीछे कोई ना जाए, व्यक्ति जीवन में नहीं। वो भी सामूहिक जीवन है, सांगठनिक जीवन है। इस सांगठनिक जीवन में अगर अपने आप को सही देख पाया और ठीक से चला पा रहा है, तो ये एक जैसा हमारा थियोरी और प्रैक्टिकल, हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते हैं, तो थियोरी एंड प्रैक्टिकल ये हो जाएगा। फिर पास होने के बाद वो भारतीय सरकार को मदद करने के लिए जाएंगे, भारत को रक्षा करने के लिए जाएंगे। ये हमारा जर्नी है, ये हमारा रास्ता है, ये पास है।
इसीलिए अपने आप को जितना जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन सही पथ से, सही रूप से, सही ढंग से। लेकिन पीछे जाना हमारा बिल्कुल ही काम नहीं है, क्योंकि आप सोचिए आपका 20,000 सैलरी है, कोई कंपनी का 30,000 देने के लिए बुलाएगा तो जाएंगे कि नहीं? अब कहेंगे मेरा नहीं, मैं 20 काफी, मैं इतना नहीं रहूंगा, नहीं जाएंगे। अब जरूर जाएंगे 30, कोई 1 लाख दिया तो उधर चला जाएंगे। तो इस लाइफ भी सही है। वास्तव में सुप्रीम का जो बेस व्यक्तिगत जीवन में, फैमिली जीवन में जितना मिलता है, सांगठनिक जीवन में उससे 3 गुना ज्यादा मिलता है। जो इस संगठन जीवन से आगे बढ़ के जब पूरा देश को हम मदद करेंगे तो सुप्रीम का आशीर्वाद कितना मिलता है? एकदम पूरा ऊंचाई तक मिलेगा, बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा हमको मिलेगा। और हमें उस ग्रेस मिलने से क्या होता है? हमारे ये सारे बॉडी, आत्मा शांति होता है, और हर एक का दृष्टिकोण हमसे सुख की आशीर्वाद, सुख की कामना जो हमारे प्रति रहता है, उससे और भी ऊंचाई उठ सकते हैं और अपने जीवन धन्य हो सकता है। और अपने जीवन में जो अनुजीवन में या क्षुद्र जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो असंतोष है वो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना लोगों का कमल नयन और कमल हृदय, उनकी आंखों की ज्योति मुझे बड़ा कर रहा है, मुझे ऊपर में बैठा है। आप देखिए इतने लोग मुझे सभी ऊपर में बैठा है, तो मेरे जीवन तो धन्य ही हो रहा है ना, कितने धन्य हो रहा है। और इस तरह अगर यहाँ पे मैं प्रॉपरली सभी को उस तरह सजा पाया, काम कर पाया, एक फैमिली जैसा सबको आगे लेकर चल पाया, और काम में सक्षम हो गया कि देश को भी मैं उस तरह चला पाऊंगा, तो सारा देश मुझे सम्मान की चरम स्थान पर बैठाएंगे और मेरे अपने जीवन में कभी अतृप्त या अशांत कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ मेरे व्यक्ति एक का जीवन नहीं है, ये सभी का ही ये सूजन है, सभी का ही ये कम है। आप अगर पीछे जाएंगे, अपने कमजोर से कोई गया तो उसका ही उसमें लॉस है। मेरा ये कहना है कि अगर किसी को उस तरह महसूस होता है वो दूसरे से इमीडिएट कोऑपरेट करे, परामर्श ले, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ही। जो व्यक्ति इससे ऊपर जा नहीं पाएगा, इससे देश को सचेत करने के लिए जो जा नहीं पाएगा, वो संगठन में रहेगा। और जो व्यक्ति सोच रहे कि मैं यहां से जाके मैं देश को मदद करना चाह रहा हूं, वो व्यक्ति यहां से देश तक चला जाए, परंतु यहां से नीचे की तरफ नहीं जाए। ये मेरा सबके लिए ही आज की चरम वार्ता है। और सबको ही मैं शुभकामना करता हूं कि हर एक यहाँ आए हुए ज्योतिष्मान सत्ता इस प्रकृति को मदद करे और दीर्घस्थायी हो, युग युग तक हमारा स्मरण रहे इस प्रकृति को। नमस्कार। अभी तो 2 बज गया, शायद आप लोग सभी थोड़ा भोजन करना है और करने के बाद फिर से मेंबर्स विद प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और सीनियर्स जो लोग हैं उनमें यहाँ बैठ के भी पैनल से भी डिस्कस कर सकते हैं। और 1-2 दिन पूरा ही जो कुछ भी चोट पहुंचा है मन में, इसको मिटाने के लिए सारी प्रकार व्यवस्था होगी, बातों की आदान-प्रदान होगी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट प्लान करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग पूरा ही सभी ही अपना मत प्रदान करें, अपने अनुभूति प्रदान करें, इस संगठन की जीवन में एक नया विटामिन डालें, नया तंदुरुस्त बनाए, उसको साफ करें सोच, और हर एक का पवित्र भाव आदान प्रदान करें।
ये अभी के लिए मैं कारण देता हूँ सबको। महासम्मति चक्रधार की, महासम्मति चक्रधार की, परम ब्रह्म चक्रधार की, परम ब्रह्म चक्रधार की, हमारे प्रिय चक्रधार की, हमारे प्रिय चक्रधार की, महासम्मति चक्रधार की, महासम्मति चक्रधार की, परम की, हमारे प्रिय चक्रधार की, हमारे प्रिय चक्रधार की, महासम्मति